बताओ कि हम तुम्हारे बताएं कहीं आए सो कछु मुश्किल सवाल मत पूछियो। 2-3 सवाल को कहिए भैया सौरभ जी ने सो पूछ सकत हो। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता और गर्व है कि भाई सौरभ जी इस धरती से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। उनको एक बहुत बड़े पत्रकार के रूप में हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे उनका ये रूप सही मायनों में मालूम नहीं था। कई लोगों ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आते हैं, यहाँ के लोगों की न केवल समस्याएं जो हल हो सकती हैं करने की कोशिश करते हैं। वो राजनेता नहीं है, पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार कोई ऐसा करे अपनी मिट्टी की गंध से जुड़ा हुआ हो और उस गंध को न केवल देश में बल्कि दुनिया में बिखेरता रहे, तो ये किसी के लिए भी गर्व और गौरव की बात हो सकती है। अभी पता लगा कि ये पहला पुस्तकालय है जो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, 100 और पुस्तकालय इस तरह के वो बनाएंगे। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुस्तकालय भी एक आंदोलन का रूप ले सकता है। और दूसरे मुद्दों पे तो आंदोलन होते हैं, लेकिन पुस्तकालय पे आंदोलन यहाँ शुरू कर रहे हैं हमारे सौरभ जी, और यही असली आंदोलन है। क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से माना गया है कि ऐसा ज्ञान अर्जित हो, ऐसा ज्ञान बांटा जाए जो सभी के लिए हो, सभी का विकास कर सके। जिसे कहते हैं हमारे यहाँ वेद में अग्निनाम अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि जलती है। तो ये जो रोशनी यहाँ इन्होंने जलाई है, चिंगारी यहाँ जलाई है, वो ज्ञान की चिंगारी न केवल उन 100 जगहों पर बल्कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं, उनके माध्यम से पूरे देश में और दुनिया में फैलेगी। ये मैं बहुत आशा करता हूँ और इसका लाभ सबको मिले। जैसा गांधी जी ने कहा कि विकास का अर्थ यह है कि वो समाज के सबसे नीचे, सबसे पिछड़े व्यक्ति के जीवन तक पहुँचे, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। जो बात उन्होंने कही गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो यही बात थी, पहली बात। तो ये जो ज्ञान है यहाँ से, हमारे बुंदेलखंड से पूरी दुनिया में फैले। और मुझे खुद भी एक बुंदेलखंडी होने के नाते बहुत गर्व और गौरव है। कहा है कि हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी सभी के नरा जहीं गढ़े जय बुंदेलखंड की धरती में। वे टीकमगढ़ के हते, उनमें से कोई झांसी को भी हतो, लेकिन बाद में विदिशा में शिफ्ट हो गए और हम वहीं पैदा हुए। लेकिन हमने अपनी भाषा, हमारे घर में वो बोली जाती थी, और हमारे बच्चे जो विदिशा में पैदा हुए या दिल्ली में पैदा हुए, विदिशा में नहीं, वो भी घर में हम लोग बुंदेली बोलते रहते हैं ताकि हम लोग उसे जीवित रख सकें। सबसे बड़ी बाधा हम लोग ही हैं। किसी सरकार पर या किसी कानून पर हम ये डाल के नहीं बैठ सकते। ये सबकी साझा जिम्मेवारी है कि जो बुराई है उसको हम मिल के समाप्त करें। और अगर एक भी बच्चा कहीं किसी की गुलामी करता है तो समझिए कि अभी हम सभ्य नहीं हुए हैं, हमारी सभ्यता और विकास अभी अधूरा है। तो हमारी जिम्मेवारी है, अगर हम सब भारतीय नागरिक इसका विरोध करें और तय कर लें कि कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। देखिए, एक तो ज्ञान है सबसे बड़ी चीज़ जो मानसिक परिवर्तन लाता है, और इस तरह के पुस्तकालयों का खुलना और जिस विचार के साथ, जिस नीयत के साथ ये खोला गया है, वो नीयत समाज में ज़रूर विवेक जगाएगी। अकेली बुद्धि से काम नहीं चलता, विवेक की भी ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करुणा की। करुणा का मतलब ये नहीं है कि किसी पे दया कर देना, किसी पे कृपा कर देना, किसी को माफ़ कर देना, बल्कि करुणा का मतलब है समाज की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ों की तरह महसूस करते हुए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विवेक के साथ उन समस्याओं का अंत करना, उन बुराइयों का अंत करना, वही करुणा है। बहुत धन्यवाद आपका।